the data thus collected may well reveal who is referred many times by majority of the women. Such woman can be considered as a local key woman opinion leader. ठीक है, यानी एक तो ऐसी जो लेडी है, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा ओपिनियन लिया जाता है या फिर सबसे ज्यादा उसके कॉन्टैक्ट्स है, राइट। तो उसके बाद में सेकंड जो स्ट्रेटेजी है, so वो है identification of needy woman. So this can be done in different ways. Approaching the needy woman at the hospital site when they come with the sick children for treatment, or at the nutrition rehabilitation center, or at home through the key woman when they are suffering with the problem. Right? तो यहाँ पे जो needy woman जो है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो ये भी जो प्रोसेस है ये डिफरेंट वेज से कैरी आउट होती है, राइट। तो जो नीडी वुमन है उसको एक तो अप्रोच करना, ठीक है। तो जब भी वो हॉस्पिटल्स में आती है, ठीक है, अपने बच्चों के साथ, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, तो जनरली हम देखते हैं कि जो की वुमन होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, यानी जब वो सफर कर रही होगी, राइट, किसी भी प्रॉब्लम से, ठीक है, तो ये बेस से हम वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि जो वुमन आई, ठीक है, उसके साथ जो है कम्युनिकेट करके जो है, ठीक है, हम वहाँ पे भी जो है वो जान सकते हैं। यानी एजुकेटर्स क्या करेगा, जो भी हॉस्पिटल में आएगा, ठीक है, तो एक काउंसलिंग की तरह वहाँ पे होगी, वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाया जाएगा, ठीक है, बच्चे की हेल्थ अगर वो सिक होगा या फिर इल होगा, ठीक है, बच्चे को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वुमन को फिर वो समझाया जाएगा जो भी हेल्थ एजुकेटर है उसके थ्रू, ठीक है, कि ये स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी चाहिए, ठीक है, या फिर जो डाइट रिलेटेड कुछ कंसल्टेशन वहाँ पे करेंगे, राइट। तो इस तरह से एजुकेट किया जाएगा, राइट। So through these ways, needy women can be approached for advocating desirable practices. This group of women are psychologically ready to receive any message and to accept any practice beneficial to the health of their children, right? So तो वही है कि हॉस्पिटल में कुछ लेडीज आएंगी, आप उनको बताओगे, कुछ सुनेगी, नहीं तो किसी किसी की स्ट्रैटेजी ये भी रहती है कि नहीं हमको तो सब कुछ पता है, राइट, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा एक अलग ही लेवल का जो है एटीट्यूड वो रहता है, ठीक है, तो वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं हो सकता। अगर कुछ इंफॉर्मेशन आगे वाला बता रहा है, ठीक है, तो उसको ऑलवेज वेलकम करना चाहिए, ठीक है। So after identification of the key and the needy woman, the next step is the transfer of message. तो अभी न्यूट्रिशन एजुकेटर ने अपना काम कर दिया, राइट, हॉस्पिटल में अभी उसको एजुकेट करके, तो वो लेडी क्या करेगी, जो इंटरेस्टेड होंगी, यानी जिसको लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए या फिर हमारे हेल्थ के लिए, तो वो क्या करेगी, ठीक है, ये जो मैसेज होगा, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन एजुकेटर के द्वारा दिया हुआ, तो वो क्या करेगी, आगे वाली वुमन को या फिर फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, वो बताएंगे। जनरल वे में हम भी बताते हैं, हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे जो न्यूट्रिशन एजुकेटर थे या फिर डॉक्टर्स थे, राइट, तो उन्होंने इस तरह से ऐसे बताया, ये करने के लिए वो हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से सो ट्रांसफर ऑफ मैसेज और प्रैक्टिस फ्रॉम न्यूट्रिशन एजुकेटर की वुमन। So the nutrition educator transfers the message on any topic to the key woman. You could be nutrition educator, right? So the message will be any topic related to the problem like diarrhea, anemia, etc. And the receiver will be any of the key woman, needy woman. The message will be designed based on the misconceptions related to the problem, right? So जो भी मैसेज हम डिजाइन जो किया जाएगा, ठीक है, तो वो जनरली मिसकंसेप्शन के जो अगर हम रूरल अगर पीपल को अगर एजुकेट कर रहे होते हैं, राइट, तो दे आर मिसकंसेप्शंस अबाउट फूड या फिर जो चीज है, राइट, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसको दूर करते हुए, जैसे अगर
एनीमिया की कंडीशन है, ठीक है। तो वहां पे हम देखते हैं कि जो वहाँ के लोग होते हैं, कुछ फूड जो है जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह, वो ज्यादा उसके ऊपर जो है रिलाई नहीं करते। वो उनका जो मेन फूड होता है वो दाल वगैरह होता है, ठीक है। कुछ कुछ उनकी अलग ही सोच होती है, राइट। तो इस तरह की सोच को जो है दूर करना, राइट। तो ये इस यानी जो प्रोसेस के, ठीक है, जो भी आप वुमन को बता रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल में जाकर जो भी न्यूट्रिशन एजुकेटर वो जो बता रहे हैं, ठीक है, तो वो मिसकंसेप्शन को भी दूर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, so the message will be designed based on the misconception related to problem prevailing in the community. For instance, there is a misconception regarding diarrhea prevailing in the community. First, find out what are the misconceptions. Then think of ways how to erase these misconceptions of the woman. What should be treatment, ORT, okay? So, and preventive measures. Right? So, what are the treatment? Okay? So, यहाँ पे बोला गया है कि पहले तो जो है मिसकंसेप्शन जो है, ठीक है, से रिलेटेड होता है ना कि कोई बोलता है, अगर आप इंफॉर्मेशन अगर बता रहे हैं किसी को, ठीक है, तो क्या बोलेगा सामने वाला कि नहीं मैडम, इससे तो ये होता है, राइट, इससे तो ये होता है, ये फूड नहीं हम ले सकते, ठीक है, तो ये जो है अच्छा नहीं होता, या फिर ऐसे रात में ही खाया जाता है, ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, ठीक है। तो उस मिसकंसेप्शन को दूर करना वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट क्या होती है, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो क्या होने चाहिए, ठीक है, तो वो वहाँ पे बताना, ठीक है। Message is then transmitted through a lecture, but is woven into a friendly, informal conversation, ठीक है, dialogue approach को हम बोलेंगे, between the educator and the local key woman. So as they talk to each other, the preparation of the oral rehydration mixture ORS is explained by one, right? So जो भी न्यूट्रिशन एजुकेटर वगैरह है, या फिर जो अगर आप न्यूट्रिशन एजुकेटर अगर एक की वुमन को अगर बता रहे हो, ठीक है ना, आपने उनको बताया कि नहीं घर में ही आप ऐसे ऐसे ORS का सोल्यूशन बना सकते हो, आपको बाहर मार्केट से लेने की कोई जरूरत नहीं, राइट। तो वो आपने जिसको बताया तो वो फिर आगे वाली जो महिला को बताएगी जो इंटरेस्टेड होगी, वो भी सुनने के लिए तैयार होगी, नहीं उस मैम ने ऐसा, जो भी एजुकेटर है उसने ऐसा ऐसा बताया, ठीक है, ये हम घर में भी बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं जब भी डायरिया होगा, राइट। So this message is then transmitted to a lecture, but is woven into a friendly, informal conversation. So between the educator and the local woman, as they talk to each other, the preparation of the oral rehydration mixture ORS is explained by one and actually done by the other, right? So यानी जो बहुत इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, वो अपने आप क्या करेगा, अगर उसका बच्चा अगर पीड़ित होगा तो वो अपने आप जो है वो खुद बनाएगी, right? So thus learning by doing is emphasized. A household vessel is a mark for the right amount of water. A pinch of salt and a scoop of sugar are practiced with care. This is called local answer to the problem, right? So, यानी हम बोलते हैं ना जो घर के माप को बोलते हैं, राइट। वो अरे इतना सा पिंच नमक डाला, 1 चम्मच शुगर डाला, ठीक है, और वाटर 1 ग्लास, राइट, वो सॉल्यूशन बन गया, राइट। इस तरह से so this is called the local answer to the problem. Thus woman to woman strategy is systematic, unhurried door campaign. Equipment use is totally indigenous, thus it fulfills the principles of home-based learning. This will lead to confidence building because the mother woman herself is involved in managing the problem. Only guidance is provided by the educator where and when necessary. तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस तरह से जो है वुमन टू वुमन जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, यानी एक वुमन दूसरे के साथ बात कर रही है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिर बाद में वहां पे शेयर होगी, इस तरह से।
So in step 2, the key woman is equipped with the message. Now it is her turn to pass on this message to the needy woman in the community. In step 3, right? तो जो स्टेप 3 है वहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअस ट्रांसफर होगा, ठीक है, जो मैसेज है या फिर प्रैक्टिस का, राइट. सो among women, key needy woman gets the message, skill and confidence in handling the problem. She will act as a model to the rest of the women in the community, as it is known that women approach the so-called women leaders or model women in whom they have confidence. So when they are in crisis, the message learned by the key woman, needy woman, will be shared by their followers individually or in groups, right? तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस ट्रांसफर जो है वो मैसेज का होगा, ठीक है. जो प्रैक्टिस जो जैसे ORS सॉल्यूशन बनाना हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे अप्लाई, जो की वुमन होगी वो, ठीक है, तो जो भी की वुमन या फिर जो नीडी वुमन होगी, ठीक है, उसको जो मैसेज मिलेगा, ठीक है, और या फिर जो स्किल्स उसके अंदर आएंगे, जो कॉन्फिडेंस आएगा, एक जो प्रॉब्लम है या डिसीज है उसको किस तरह से कंट्रोल या फिर हैंडल करना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक मॉडल की तरह यानी रोल मॉडल की तरह वहाँ पे एक्ट करेगी, ठीक है, जो भी रेस्ट ऑफ द वुमन है कम्युनिटी में, ठीक है, उनके लिए, यानी वो खुद जो है बोल सकते हैं स्ट्रैटेजीज अपना के उन्होंने खुद स्ट्रैटेजीज अपनाई है, राइट, खुद मैनेज किया है, ठीक है, तो वो एक रोल मॉडल वो बनेगी बाकी की वुमन के लिए, राइट. सो तो ये जो अप्रोच होगा, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं वुमन लीडर या फिर मॉडल वुमन की तरह वो होगा, राइट. तो जहाँ पे जो उसमें जो भी वुमन होगी, की वुमन होगी, ठीक है, उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, जब भी वो ऐसी क्राइसिस में आएंगी, ठीक है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है, तो वो जो है उसमें आएगा, राइट. सो ये जो मैसेज होगा, यानी एक तो एक न्यूट्रिशन एजुकेटर के जो है वो लर्न किया उन्होंने, ठीक है, या फिर किसी और की वुमन के जो है वो लर्न किया, ठीक है, और जो है वो बाकी के जो फॉलोअर है या फिर जो ग्रुप्स में है या फिर जो इंडिविजुअली अगर उनसे बात कर रहे हैं वो उनके साथ भी शेयर होगा, ठीक है. सो जनरली जो वुमन है कम्युनिटी में, ठीक है, तो वो वुमन के साथ ही कंसल्ट करते हुए दिखाई देती है, ठीक है, यानी ऐसे वुमन के साथ, यानी वो जिनके साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकती है, ठीक है, या ग्रुप्स में बैठती है, राइट. तो ये जो एक तरीका है शेयरिंग का या फिर कंसल्टेशन का, ठीक है, ये बहुत एसेंशियली जो हम बोल सकते हैं, ठीक है, कैरी आउट होता है, ठीक है, जब भी जब वुमन जो है जब ग्रुप्स में कलेक्ट होती है, ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी जो है हमेशा वहाँ पे फॉलो होती है, राइट. तो जब भी जो भी वुमन है, ठीक है, वो जब भी पानी भरने जाती है, ठीक है, इकट्ठा, ठीक है, तो वहां पे या फिर घर पे, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी जो है वो काम करती है, so does the woman will become well informed and skilled. The message and skill transfer continue among the women as long as the women feel the need for that particular message and skill, राइट. तो यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है, ठीक है, कि न्यूट्रिशन एजुकेटर या फिर जो चेंज एजेंट जो है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो भी की वुमन है, ठीक है, अगर 3 की वुमन, ठीक है, तो अगर उनको बता दिया, ठीक है, या फिर 2 वुमन को बता सकती है, ठीक है, या फिर जो है एक से ज्यादा जो है वो वुमन को बता सकती है. तो ये जो स्ट्रैटेजी है, और यानी जो 3 लेडीज है, अगर आपने न्यूट्रिशन एजुकेटर ने एक लेडी को बताया, हो सकता है वो एक लेडी को बताएगी या फिर 2 लेडी को बताएगी या फिर
ग्रुप्स में कुछ अगर उनके 4-5 लोगों का ग्रुप होगा उसमें बताएगी, तो इस तरह से वो ट्रांसफर होता जाएगा, यानी एजुकेटर के जो है वुमन को वो ट्रांसफर होता जाएगा, राइट। Thus, woman to woman strategy is being exploited recently for the effective transfer of knowledge and practice in nutrition and health education. It has been proved experimentally that woman to woman strategy is very effective, right? So, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम एरियाज है, ठीक है, यानी हम देखते हैं कि जहाँ पे वुमन टू वुमन स्ट्रेटेजी जो है, ठीक है, तो वहाँ पे सुटेबल हो सकती है। तो ये एक तरह वुमन टू वुमन स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पे बताएगी कि एक न्यूट्रिशन एजुकेटर रहेगी, ठीक है, वो 3 की वुमन को बताएगी, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, और फिर वो 3 जो है इस तरह से वो वुमन को बताएगी, ठीक है। So now implementation of woman to woman strategy. Right? So implementation of woman to woman strategy in the communities. So woman to woman strategy has been utilized by many researchers, trainers of the community, educators, community workers and health workers in their communities in India and in other countries. So for example, in a particular community, health workers were given incentives based on their success in utilizing this woman to woman strategy for the management of infantile diarrhea. सो पर्टिकुलर डायरिया के लिए जो है इंफॉर्मेशन जो है वो या स्ट्रैटेजी जो है वुमन स्ट्रैटेजी जो है वो वहाँ पे की जाती है। और यहाँ पे तो अगर सपोज न्यूट्रिशन एजुकेटर के द्वारा वहाँ पे अगर की वुमन को अगर बताया गया कि उनको जितने ज्यादा वो इंफॉर्मेशन जितने लोगों की ट्रांसफर करेगी, राइट, तो उसके इंसेंटिव जो है उसको उनको दिए जाते हैं, राइट। अगर जो है यानी खुद को जो है हम बोल सकते हैं कि जो भी इन्फेंटाइल डायरिया है उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी जो वो न्यूट्रिशन एजुकेटर जो देगी उनको, ठीक है, तो वो ट्रांसमिट करके, ठीक है, तो जो भी प्रिवेलेंस है उसको कम करने में वो हेल्पफुल रहेगी, राइट। So here the success has been measured based on the identification of knowledge about infantile diarrhea and practice of oral rehydration therapy (ORT) among women. So based on number of women practicing ORT, the incentives to the community health workers were announced. Thus, many success stories regarding woman-to-woman strategy have been reported by many agencies and community workers in India and abroad also. Right? उसके बाद में child strategy. As the child gets older, dietary habits become ingrained and the child becomes more resistant to the change. Pre and elementary school children are more open-minded and are likely to be receptive to change and to changes and ideas and agreeable to modifications of eating habits. Once they accept new knowledge and ideas, these new ideas fit into the growing concept of children. School is a continual environment for such a change to occur, right? तो यहाँ पे बताया गया कि चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी है। जनरली जो बच्चे होते हैं, ओल्डर जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनको कुछ बताते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत इंटरेस्टेड लगता है कि नहीं, हाँ ये खाना चाहिए, ये अच्छा होता है, राइट। तो ये जो एक हम बोल सकते हैं कि अगर आप ऐसे भी अगर आप बड़े लोग बताते भी नहीं है फिर भी बच्चे जो है दूसरे बच्चों से सीखते हैं कि नहीं, वो एक बच्चा कहेगा कि नहीं हमारे घर में फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो
आगे वाला बच्चे बच्चे का क्या क्या करता है वो देख ही सकता है, नहीं ये ऐसे ऐसे खाते हैं, तो उसका माइंड सेट जो है वो हो जाता है, इन्हें इतना ओपन माइंडेड होते हैं कि जो भी चीज हो, ठीक है, वो एक्सेप्ट उसको कर लेते हैं बच्चे। Okay, so group pressures also play a part. The desire to imitate others or even excel them in their nutritional experiences contributes great to the change in habits and attitudes of people. Right? So a person behavior is influenced by other people in as much as he has he derives satisfaction or disappointment by comparing his lot of with theirs. So the people he uses for comparison are for him a reference group. A reference group of a person's peers may be potent in guiding his behavior because he wishes to be accepted and approved, may be potent in guiding his behavior because he wishes to be accepted and approved by the members of the peer group reference group. So this wish to conform can have desirable or understandable effects. Hence, there is a need to utilize this tendency of children in the right direction in the context of nutrition and health education. Right? So यहाँ पे जो बोला गया है कि एक तो ग्रुप प्रेशर बहुत रहता है बच्चों का कि जो है बहुत यानी दूसरे बच्चे जो है या फिर दूसरों लोगों से सीख के जो है वो उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशनल एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड, राइट। तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उनके हैबिट के लेके चेंज के लिए या फिर उनके एटीट्यूड्स को एटीट्यूड्स में चेंज अगर होता है, ठीक है, वो अदर पर्सन जो है, ठीक है, उससे ही इन्फ्लुएंस हम देखते हैं होता है कि जो भी बिहेवियर होगा, जो चेंज होगा बच्चों का, ठीक है, एक तो फैमिली मेंबर्स के थ्रू या फिर दूसरे बच्चों को देख देख के जो है, ठीक है, उससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस को दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एक तो इसकी वजह से एक तो सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर दूसरे से सीखते कुछ अच्छा चीज सीखते तो ऑब्वियस है अच्छा ही होगा, ठीक है, पर गलत चीज सीखते हैं तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी होगी वहाँ पे, राइट। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी बच्चे कंपैरिजन के लिए जो है, ठीक है, रेफरेंस ग्रुप या फिर जो इंडिविजुअल्स है वो भी हम देखते हैं कि रेफरेंस ग्रुप जो है, ठीक है, उसको देखते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो जो भी पीयर ग्रुप है, ठीक है, या फिर जो पर्सन पीयर यानी ग्रुप जो होगा, ठीक है, तो वो जनरली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी उसका बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, जो भी माने जो एक्सेप्ट वो कर रहा है, जो भी अप्रूवल वो खुद की तरफ से दे रहा है, ठीक है, तो वो एक्चुअली वो इन्फ्लुएंस रहेगा जो भी पीयर ग्रुप है या फिर रेफरेंस ग्रुप है उसका, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है बहुत सारे डिजायरेबल या फिर अनडिजायरेबल इफेक्ट जो है, ठीक है, वो भी वहां पे हो सकते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से यहाँ पे, ठीक है, जो भी जो ये टेंडेंसी होती है बच्चों की कि दूसरे से इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, इसको सही ढंग से जो है यूटिलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो और किस कंटेक्स्ट में, एक तो हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन के कंटेक्स्ट में जो है उसको यूटिलाइज करना इन द राइट डायरेक्शन वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। नहीं तो जो है सामने वाला बच्चा या फिर ग्रुप में जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, वो पिज्जा की ज्यादा मांग करते तो ये भी बच्चा जो है वो जो है इन्फ्लुएंस होते जाते हैं कि नहीं, हाँ उन्होंने तो उनको ये ला के दिया आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, इस तरह से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होना या फिर ये जो तरीका है ये दूसरों से सीखना, ठीक है, तो हमेशा इस चीज को, इस स्ट्रैटेजी को हम बोलेंगे कि किस तरह से अच्छे से यूज करना है, ठीक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ओरिजिन ऑफ दैट स्ट्रैटेजी,
So in villages and communities throughout the world, the young children are often cared for by their older brothers and sisters, right? So these young child caretakers not only play with their smaller brothers and sisters, but also carry them about and even bath, change their dress and feed them, राइट? यानी अपने से छोटा जो भाई होगा या बहन होगी, हम भी उसी तरह से ध्यान रखते हैं कि नहीं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, राइट? तो इस तरह से वो जो है एक प्रोसेस होती है कि इंफॉर्मेशन उनको बताना, राइट? So these young children, child caretakers, not only play with their smaller brothers and sisters, but also carry them about, even bath, change the dress, and feed them. Right? So it is usual for a small child to spend more time under the care of an older sister or brother than with his mother or father. So in some areas, particularly in India, children, especially girls, do not attend school regularly because they are needed at home to look after the smaller children since their mothers go to work in the field. ठीक है? So जो रूरल एरियाज होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, हमारे इंडिया में भी जो है मोस्ट ऑफ द देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और स्पेशली जो गर्ल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है घर में ही रखा जाता है, स्कूल में ज्यादातर जाने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो वहां पे यानी एक तो घर के काम करने के लिए, ठीक है, या फिर जो छोटे भाई बहन है उनका ध्यान रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो है इस फैमिली के जो भी बड़े मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो एक तो मजदूरी करने के लिए जाते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग के लिए, राइट। इसकी वजह से उनको जो भी छोटे बच्चे उनके देखभाल के लिए घर पे रखा जाता है या फिर घर के कामों के लिए भी घर में रखा जाता है। So if the children can learn more about how to so in some areas, particularly in India, children, especially girls, do not attend school regularly because they are needed at home to look after the smaller children since their mothers go to work in the field. If the children can learn more about how to feed and protect the health of their younger brothers and sisters, they can make a big difference in the well-being and development of young children in their communities. Right? तो ये भी एक स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी तो अपने भाई बहन को अच्छे से देखना, ठीक है, और इसकी वजह से एक बड़ा डिफरेंस जो है हम जो भी यंग चिल्ड्रन है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट में यहाँ पे ला सकता है। So the child-to-child strategy has been formulated in the recent past. So the principles on which this strategy is based is that older children are the caretakers and reference models to the younger children. Child-to-child is a strategy designed to educate and encourage older children to concern themselves with their own food, behavior, and the health of their younger brothers and sisters. The children learn simple preventive and curative measures related to nutrition health problems appropriate for their communities. They pass on what they learn to their siblings and parents in their own families and to their friends as well as neighbors and to their families. So ये जो child strategy है, ठीक है, so ये अभी रिसेंटली जो है फॉर्मुलेट की जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, तो जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है बेस्ड होती है, ठीक है, जहाँ पे जो ओल्डर चिल्ड्रंस है हमारे जो एज अ केयर टेकर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो यंगर चिल्ड्रन के लिए एक रेफरेंस मॉडल जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है, तो ये इसलिए डिजाइन की गई है, ठीक है, ताकि जो ओल्डर चिल्ड्रन है, ठीक है, उनको एजुकेट कर सके, एनकरेज कर सके, ठीक है, जो भी फूड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, फूड बिहेवियर्स है, ठीक है, या फिर हेल्थ स्ट्रैटेजीज जो है उनके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, ठीक है, तो वो वहां पे अपना के जो है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, सिंपल वे में जो है ट्रांसफर कर सके, राइट। सो द चिल्ड्रन लर्न सिंपल प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन हेल्थ प्रॉब्लम एप्रोप्रिएट फॉर देयर कम्युनिटी, राइट। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो बच्चे भी है, ठीक है, तो वो भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर क्यूरेटिव मेजर जो है वो सीखते जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड
जैसे हाइजीनिक कंडीशन है, राइट। अगर बड़ा भाई बताएगा कि नहीं हाथ कैसे धोने हैं, तो वो भी उसी तरह स्ट्रैटेजी से जो अपनाएंगे, राइट। कहीं पे जैसे बच्चे जो है वो सॉक्स जो है इधर छोड़ के जो है ठीक है इधर उधर ढूंढना भागने चले जाते हैं, हाथ धोते नहीं, कुछ भी नहीं, खाना उठा लेते, कुछ भी हाथ से उठा लेते खाने के लिए, ठीक। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है, अगर वो यंगर ब्रदर जो है, सॉरी ओल्डर ब्रदर जो है, अगर यंगर ब्रदर या सिस्टर को अगर बताएगा, ठीक है, या फिर बताएगी, तो वो भी वही स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे और वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक चिल्ड्रन के इससे दूसरे चिल्ड्रन में ट्रांसफर होने लगती है, राइट। तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी अभी रिसेंटली जो है फॉर्मुलेटेड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा जो सीखेगा, जो लर्न करेगा, ठीक है, तो वो पास ऑन करेगा जो भी उनके सिबलिंग्स है, ठीक है, या फिर पेरेंट्स है, या फिर फ्रेंड्स है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स है, राइट। तो वो बता देगी नहीं, हाँ, जैसे बड़े लोगों को भी एक बताने का तरीका होता है कि नहीं अंकल ऐसे ऐसे इस तरह से हाथ धोने चाहिए, नहीं हम इस तरह से हाथ धोते, तो वो अपनी तरीके से वो बता पाते हैं, नहीं। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे जो है यंगर जो ये सॉरी ओल्डर चिल्ड्रन है, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो पास ऑन होती है। So the Child to Child program first began in preparation for the International Year of the Child in 1979. David Morley, 1982, brought together a group of health workers and educators from many countries. This international group designed an experimental series of activity sheets for children to be tried out by teachers and community workers. The activity sheets are not intended as a prescriptive form, step-by-step instructions. They are rather guidelines meant for helping to teach children about important nutrition and health-related topics. Child-to-child activity sheets have been prepared on various topics to name a few. Okay, how do we know whether our child gets enough food, healthier foods for infants and children, care of children and with diarrhea, or environment making it better, etc. So these are only few topics mentioned, right? So जो active sheets होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, वो ना लिखते हुए वहाँ पे पूरी जो गाइडलाइंस जो है, ठीक है, ताकि जो बच्चे को हम बता पाए, ठीक है, तो वहाँ पे सिखाई जाती है और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक जो है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बताई जाती है, ठीक है। वो फिर जो है जैसे आपने देखा होगा ना स्कूल में कभी कभी हेल्थ एजुकेटर जाते हैं, ठीक, और बच्चे को जो है जैसे बच्चे क्या होते हैं एक्चुअली थेरी से ज्यादा जो है जो भी इमेजेस है वो सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो वो अगर वो ध्यान में रख पाए उसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन अगर समझ पाए तो वो ट्रांसफर करते हैं सबसे ज्यादा। या फिर जो हम बताते हैं कुछ चीजें नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो वो भी उनके ध्यान में आ जाता है, क्योंकि हमेशा उनकी स्ट्रैटेजी यानी उनका यही होता है कि वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होने उस एज में जनरली दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। तो ये एक बेटर एज ग्रुप होता है कि आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सको और वो उस स्ट्रैटेजी को अपनाएं, राइट। तो इस तरह तो यहाँ पे ही हम स्टॉप करते हैं, बाकी का जो पोर्शन है ठीक है वो हम बाद में देखेंगे, 6 मिनट रह गए हैं। सो सोशल एंड एजुकेशनल वैल्यूज जो है ठीक है चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी के बीच में, ठीक है, और उसके प्रिंसिपल जो है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। 6 मिनट रह गए, ठीक है। ठीक है, सोशल स्ट्रैटेजी जो सोशल एंड एजुकेशनल वैल्यूज जो है वो हम ले लेते हैं, 6 मिनट है अभी हमारे पास, ठीक है। सो सोशल एंड एजुकेशनल वैल्यूज बिहाइंड चाइल्ड टू चाइल्ड. So some of us might have experimented with or might have been involved in child-to-child activities. Okay, so look for more positive value in it than simply teach children about nutrition and health needs of their younger brothers and sisters. So the following educational processes that it encourages is equally important. So first, children are not only a first priority for nutrition and health education, but also an enthusiastic and enormous resource. इंथुजियास्टिक यानी जो हम बोल सकते हैं कि बहुत
आकर्षित होता है कि अगर उसको कुछ बता भी दो, ठीक है, तो एकदम से सुन लेता है, राइट। With a little assistance from the change agent, they could soon do more to improve the well-being of self and their younger brothers and sisters than all health professionals put together uh, and at lower cost. Right? So through the learning in active and practical way about nutritional and healthcare, young children will become better parents in future. They will more likely to meet the needs of their own children. It can also make children more aware of their own ability and improve their behavior through sharing and helping each other. Child-to-child activities can help introduce a liberating learning process into schools. It can help bring schooling closer to the needs of the children, their families, and communities. So, what are the principles behind the child-to-child strategy? The child-to-child strategy is based on the following principles: excitement of learning through immediate application of knowledge and skills learned in the families. Learning continues like a chain from one child to another. Okay, everybody teaches and everybody learns from each other rather than trying to end up on the top of the others. Helping oneself and helping each other emphasizes learning through an experience rather than simply being told things. The children conduct simple identification of problem, perform activities to discover solutions by themselves, and finally acting on the same. Gaining respect and trust by taking responsible roles in the family, like maintaining family health, etc. Right? So यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो बताए गए, ठीक है, तो वो जो नीचे दिए हुए प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस्ड है जो भी चाइल्ड स्ट्रेटेजीज है, राइट। एक तो जो है जो इमीडिएट एप्लीकेशन के थ्रू जो है, ठीक है, लर्निंग में जो है एक्साइटमेंट जो है वहां पे आती है, और उसके थ्रू जो है जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, ठीक है, तो वो अप्लाई करते हुए बच्चे हम दिखाई दे सकते हैं हमारी फैमिलीज में, राइट, या फिर जो फ्रेंड्स को बताएंगे या फिर रिलेटिव्स को बताएंगे, ठीक है, तो उनकी तरफ से जो है वो एप्लीकेशन वहां पे हो जाता है, इमीडिएट एप्लीकेशन हो जाता है, आगे से मैं ऐसा ही करूंगा करके, राइट, और वो अप्लाई करती भी, ठीक है। हमारा हम जो एडल्ट है, ठीक है, हम बोलते हैं कि नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, पर हमको जो है वो टाइम लगता है या फिर हमारा माइंड सेट नहीं होता, पर वो इजीली जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे जो है लर्निंग जो है वो कंटिन्यू जो है होती है, और इसको एक चेन बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पे एक चाइल्ड जो है अदर जो चाइल्ड है उसको जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताएगा, ठीक है। तो तो हर एक जो है पर्सन जो है, ठीक है, चीजें सीखता है, चीजें बताता है, एक दूसरे को बताता है, एक दूसरे से सीखता है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, उसके साथ में एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है, और हेल्पिंग के थ्रू जो है कुछ सीखना, अच्छी चीजें सीखना है, और साथ में जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो वहाँ पे गेन करना, ठीक है, यानी सिर्फ बताना नहीं, तो उसके साथ में जो एक्सपीरियंस अपना है वो वहाँ पे शेयर करना या फिर बताना, तो जो एक्चुअली जो इम्पोर्टेंस है वो इसके ऊपर होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसके ऊपर जो है सब यानी इम्पोर्टेंट होता है, लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो कैसे सीखता है, एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी सिर्फ बता के नहीं, खुद एक्सपीरियंस करके, खुद वहाँ पे शेयर करके वो जैसे सीखेगा, ठीक है, वो एक अच्छी लर्निंग प्रोसेस होगी उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके, कम्युनिकेट करके, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करके एक रिस्पेक्ट जो है वो गेन होने लगती है, एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो वहाँ पे डेवलप होने लगता है, ठीक है। और जो हम बोल सकते हैं कि बच्चों का वो बच्चों को भी एक रोल मॉडल की तरह या फिर एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर की तरह जो है वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, जो हमेशा फैमिली के हेल्प के लिए हमेशा आगे